Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Lorelai Medical College, Lorelai. अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटर फिजियोलॉजी और सेंसरी फिजियोलॉजी। लेकिन स्टार्टिंग हम लेंगे सेंसरी फिजियोलॉजी से, जो कि गाइटन चैप्टर नंबर 46 है। वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले सेंसरी की बात करते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। बहुत सारे वीडियोस हैं, वो अपलोड होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हम जाएंगे मोटर सिस्टम की तरफ। तो पहला स्टार्टिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में। जो पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह है, उस पर बात करेंगे। फिर जो है मेन टॉपिक साइनेप्सिस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को डिवाइडेड किया है दो जगह पे। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, इसको डिवाइडेड किया है दो जगह पे, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी एंड मोटर। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। अब सेंसरी क्या होता है, मोटर क्या होता है, पहले वो बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए, सेंसरी का मतलब ये है कि कोई भी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसान क्या है, खड़ा है, ठीक हो गया। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, अगर इसके मतलब कि ये मतलब आंखों में, पैरों में, हाथों में, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि हर जगह रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब टच आ जाए, कोई भी वो आ जाए, मतलब इंफॉर्मेशन आ जाए, तो यहाँ से न्यूरॉन सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू निकल के फिर यहाँ से या पाँव से निकल के कहाँ जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेंसरी। और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आ जाएगा वापस, इसको हम बोलते हैं मोटर, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर हाथ में कोई रिसेप्टर है, ठीक है, हाथ में कोई रिसेप्टर है, रिसेप्टर ये हैंड पे भी हो सकता है, ठीक है, आईज पे भी हो सकता है, ईयर पे भी हो सकता है, ये जो है लेग्स पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई भी हमें कोई टच वगैरह मिल जाता है, या कुछ भी जो फील कर रहा हो, ठीक है, रिस्पॉन्स हो, तो क्या करेगा ये रिस्पॉन्स, सबसे पहले ट्रैवल करेगा, किसकी तरफ ट्रैवल करेगा, सबसे पहले मतलब हाथों से निकल के कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से किस तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये जाएगा पॉन्स की तरफ, पॉन्स से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ, मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिड ब्रेन की तरफ, लास्ट में कहाँ जाएगा, ये हायर सेंटर यानी ब्रेन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आएगा ना इसके अगेंस्ट कि आपने ये काम करना है, ये तो सेंसरी था। जो ब्रेन जो रिस्पॉन्स दे देगा वहां पर ये इफेक्टर के तक जाएगा। इफेक्टर बोलते हैं या तो मसल्स को या फिर ग्लैंड्स को, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो इफेक्ट करेंगे, मसल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ग्लैंड होगा तो सिक्रीशन करेगा, ठीक है। तो ये जो भी रिस्पॉन्स करेंगे इसको हम बोलेंगे मोटर सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाना, उसको हम सेंसरी बोलेंगे। ब्रेन से, ठीक है, नीचे हाथ पाँव, ठीक है, पैर, आँख, इसकी तरफ आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोटर सिस्टम बोलेंगे। तो होपफुली आपको मतलब ब्रेन और सॉरी, मेरा मतलब सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गाइटन में भी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रेन की इंटीग्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ब्रेन के इंटीग्रेटिव फंक्शंस। अब ब्रेन के इंटीग्रेटिव फंक्शंस जो है ना, इसका मतलब ये है, अब ब्रेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये है कि 99% जो है ना, ब्रेन के जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। 99% सेंसरी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के पास आते हैं ना, उनके साथ क्या किया जाता है, उनको डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है, ख़त्म किया जाता है, फिनिश्ड किया जाता है। क्योंकि अब देखो ना, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई पेन से मेरा हाथ टच गया, ठीक है, या कोई कपड़ा हाथ में लग गया, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, अब ब्रेन इतना फारग तो है नहीं ना कि हर एक चीज़ को रिस्पॉन्स करे। तो 99% उनको डिस्कार्ड किया जाता है, ओनली 1% जो है ना, उनको रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है। 1% को रिस्पॉन्स किया जाता है। लेकिन इस 1% को मतलब जो मतलब 1% को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया जाता है कि 99% जो इन्फॉर्मेशन है ना,
वो ब्रेन को एक्साइट ही नहीं करते हैं, ठीक है। 1% जो है वो ब्रेन को क्या करता है, एक्साइट करता है, मतलब रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार करता है। जब ब्रेन इसको मतलब ब्रेन के पास 1% जो रिस्पॉन्स पहुंच गया ना, ब्रेन उसको रिस्पॉन्स तो करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स दो तरह का होगा, ठीक है। किस तरह का होगा, एक तो डिजायर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स होगा जिसके लिए वो टच हुआ, ठीक है। सेकंड जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो स्टोर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, वो स्टोर किया जाएगा फॉर फ्यूचर। उसको स्टोर किया जाएगा कि आपने फ्यूचर में किस तरह काम करना है, ठीक है, आपके पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन आया था। ये हमारे पास हो गया ब्रेन के इंटीग्रेटेड फंक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है सिनेप्सिस के बारे में। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ये है कि सिनेप्सिस जो है ना, ठीक है, सिनेप्स, अब सिनेप्स जो है ना क्या करते हैं, सिनेप्स होते हैं ये दो न्यूरॉन का आपस में जंक्शन, ठीक है। अब दो न्यूरॉन के आपस की जो गैप होता है ना, उनको हम सिनेप्सिस कहते हैं। अब सिनेप्सिस जो है क्या करते हैं, मेन चीज़ वो देखना है हमने। सिनेप्सिस जो है दो काम करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, डिटरमाइंस द डायरेक्शन, क्या कहते हैं, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरफ इम्पल्स ने मूव करना है, इस तरफ मूव करना है या नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्शन बताते हैं। सेकेंडली क्या बताते हैं, सेकेंडली जो सिनेप्सिस हैं वो बताते हैं फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन। अब फैसिलिटेशन क्या होता है, ठीक है। फैसिलिटेशन का मतलब ये है, जब फर्स्ट टाइम कोई इम्पल्स आ जाए ना, तो फर्स्ट टाइम अगर इम्पल्स आ जाए तो वो इसको मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई घर है, ठीक है, यहाँ पर बाहर कोई गार्ड है, ठीक है, गार्ड खड़ा है। अब आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, ठीक है, ABC कोई भी फ्रेंड है। अब सबसे पहले क्या करेगा, जब आपका फ्रेंड यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो ये गार्ड क्या करेंगे, इसे छानबीन करेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, जान पहचान है, किससे मिलने जाना है, ठीक है। जब ये अपना आइडेंटिफिकेशन देगा ना, तब ये गार्ड इसको इज्जत से आगे जाने देंगे। तो सेम इसी तरह फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि जब भी न्यूरॉन फर्स्ट टाइम इम्पल्स आएगा ना, तो सबसे पहले न्यूरॉन उसको देखेंगे कि कौन है, कहाँ से आया है, किस तरह का है, छानबीन करेंगे, फिर ब्रेन की तरफ जाने देंगे। जब दोबारा ये फ्रेंड अगर आपके आएंगे ना, तो ये गार्ड अब इसको जानते होंगे, अब इज्जत से बगैर पूछे इसको जाने देंगे। तो सेम इसी तरह इम्पल्स के साथ भी यही होता है कि जब भी कोई इम्पल्स आता है तो न्यूरॉन्स जो हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, अच्छा है, बुरा है, जानने वाला है, नहीं है। अगर पहली दफ़ा आया है तो थोड़ा सा रोक कर उसको आगे भेज देगा। अगर बार बार आ रहा है, उसको पता है कि अब ये मैं जान गया हूँ, तो उसको आगे से भेज देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बचता है जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा, वो है लेवल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, लेवल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। लेवल्स ऑफ नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है जिसको बोलते हैं लोअर ब्रेन। थर्ड को बोलते हैं हम हायर ब्रेन। ये तो एक इंट्रोडक्शन है, वन बाय वन इसको मजीद डिटेल के साथ हम लोग सिनेप्सिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो पेज पहले दो पेज जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे नॉर्मल वॉकिंग को, ठीक है, नॉर्मल वॉक को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को, ठीक है, वॉक की जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी की जो एक्शन होते हैं हमारे, एंटी ग्रेविटी आप लिख लेना, वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा ठीक है, ये हमारे विदड्रॉ रिफ्लेक्सेस, जहाँ पर हमारे हाथ गर्म चीज़ पे रखते हैं तो हम अचानक उठा देते हैं, ठीक है, तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है। लोअर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल का मतलब ये है कि हमारा सांस चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रही है, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया, ठीक है, हमें तो फील नहीं होता ना, लेकिन चल रही है। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जो आर्टीरियल प्रेशर्स हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर है कभी नीचे है, हमें नहीं पता चलता। हम तो खैर नापते हैं, उसके बाद वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली चल रहा होता है, उसको लोअर ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। हायर ब्रेन क्या है, हायर ब्रेन ये हमारे कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉन्शियस लेवल का मतलब ये है कि अब मैं लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब ख्याल से, हम कहते हैं ना कि यार माइंड यूज़ कर आप ये काम करना, ठीक है। मिसाल किसी का कॉल आया, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम करना है, तो आप हाईली सुनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर ब्रेन जो है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास नॉर्मल सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ नर्वस सिस्टम, उसमें हम लोग सिनेप्सिस से स्टार्ट करेंगे। देखें, इस वीडियो के रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलेगा कि शुड आई वर्क फॉर इट या नॉट, ठीक है।
अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ काम करेंगे, मोटर पे भी काम करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह हम जो भी हमारा फ्यूचर जो भी प्लान था उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम गाइड चैप्टर 46। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है इंस्टा और व्हाट्सएप का, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो होपफुली आप सारे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।